दोस्तों, पिछले 25 सालों में एक नैरेटिव जो हमेशा पाकिस्तान को लेकर रहा है वो ये कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जरा भी टेंशन बढ़ेगी तो दोनों के बीच परमाणु युद्ध हो जाएगा। हालांकि इस नैरेटिव को पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत हद तक कम कर दिया है, लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके बाद तो पाकिस्तान से जुड़ा ये नैरेटिव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन को लेकर भी जो परमाणु युद्ध का खतरा जताया जाता है उस पर हमेशा के लिए विराम लग जाने वाला है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर सबमरीन के लिए एक बेस कैंप बनाने वाला है, जिसके बाद भारत की परमाणु पनडुब्बियां बिना किसी दखल के पूरे हिंद महासागर में हर गतिविधि पर नजदीकी नजर रख पाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है सारी खबर। तो दोस्तों, पूरे हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए भारत इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है और इसका कारण यह है कि अगले कुछ दशकों तक यह क्षेत्र व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र होने वाला है। ऐसे में हिंद महासागर पर जिसका दबदबा होगा वही उस व्यापार को कंट्रोल कर पाएगा और मोटा मुनाफा भी कमा पाएगा। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक परमाणु पनडुब्बियों के लिए लॉन्च पैड बनाने की तैयारी कर ली है। इस पूरे क्षेत्र का एरिया लगभग 1680 एकड़ होगा और यहां पर 12 न्यूक्लियर सबमरीन के रुकने और छिपने की व्यवस्था होगी। इसका नाम भारत ने आईएनएस वर्षा रखा है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना ने बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर के ऐसे बेस तैयार किए हैं जिनमें इन पनडुब्बियों को छुपाया जा सके। इसके बन जाने के बाद भारत एक साथ पाकिस्तान और चीन के खतरे से निपट सकेगा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार इन पनडुब्बियों के रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की व्यवस्था भी यहां पर हो सकेगी। जो घाट यहां बनाए गए हैं वो बताते हैं कि युद्धपोतों को भी यहां पर लाया जा सकेगा और उनकी मेंटेनेंस भी की जा सकेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत के पास तो केवल एक एक्टिव परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है, तो भला भारत इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? तो दोस्तों, ये बात सही है कि फिलहाल भारत के पास केवल एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन इस साल के अंत तक भारत अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात को भी शुरू करने की योजना बना रहा है। आईएनएस अरिहंत पर फिलहाल 700 किलोमीटर तक हमला करने वाली 12 K-15 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात रहती हैं। लेकिन चाहे पश्चिमी एक्सपर्ट्स हों या भारतीय एक्सपर्ट्स, दोनों का यही मानना है कि भारत की पूर्ण सुरक्षा के लिए यह दूरी बहुत कम है, क्योंकि इस मारक क्षमता के साथ भारत पाकिस्तान पर तो हमला कर सकता है लेकिन पूरे चीन को कवर नहीं कर सकता। भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी, जिसको S4 कहकर बुलाते हैं, वो निर्माणाधीन है और इसका साइज बाकी भारतीय पनडुब्बियों से दुगना होने वाला है। और इसका फायदा ये होगा कि भारत दुगनी मिसाइलें उस पर तैनात कर पाएगा। इस पनडुब्बी पर 24 K-15 SLBM तैनात हो पाएंगी, जिनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक होगी। उम्मीद है कि भारत इस साल इसका काम पूरा कर लेगा, जिसके बाद इसके ट्रायल्स शुरू होंगे। इसके बाद भारत इसी पर आधारित अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी बनाएगा। मिसाइल की बात करें तो भारत 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली K5 SLBM को बना रहा है। हालांकि यह परियोजना बहुत गोपनीय है। इस बेस का निर्माण इसलिए भी जरूरी है कि पिछले दिनों में ही चीन ने पाकिस्तान के हंगोर क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया था। 2015 में हुए चीन के पाकिस्तान से समझौते के अनुसार चीन पाकिस्तान के लिए कुल 8 पनडुब्बी बनाएगा, जिनमें से 4 चीन में बनेंगी और बाकी 4 पाकिस्तान में बनेंगी। और उसी समझौते की एक पनडुब्बी चीन ने पिछले दिनों लॉन्च की। अगर पाकिस्तान उसे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बावर 3 से लैस करता है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 450 किलोमीटर है, तो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसी सारे खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ये पर न्यूक्लियर बेस तैयार कर रहा है।